लवली डिस्कशंस, जहां टेक की दुनिया मिलती है दोस्ताना अंदाज में। From computers to wearables, let's make tech fun और आसान together. नमस्ते दोस्तों, इनसाइड इनोवेशन शो के एक और नए और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास, जिसे आप व्हाइट डेविल के नाम से जानते हैं। आज का एपिसोड उन लोगों के नाम है जो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं देता, वो संगीत को महसूस कर सकता है, या आपकी कार आपकी साइन लैंग्वेज समझ सकती है? आज हम इन्हीं चमत्कारों की बात करेंगे जो अब हकीकत बन चुके हैं। चलिए इनोवेशन की गहराई में चलते हैं। सेगमेंट 1, एक्सेसिबिलिटी न्यूज, दुनिया को सबके लिए बराबर बनाने की कोशिश। जापान साइलेंस फ्री कैफेज। जापान ने एक नई शुरुआत की है। टोक्यो में ऐसे कैफे खुले हैं जहां टेबल पर ट्रांसपेरेंट OLED स्क्रीन्स लगी है। जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें सामने वाले के लिए टेक्स्ट बनकर स्क्रीन पर आ जाती हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्हें सुनाई नहीं देता और सुनने में सक्षम लोगों के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। अब बातचीत सिर्फ बोलकर नहीं, देखकर भी होगी। यूके टैक्टाइल करेंसी अपडेट। यूके ने अपने डिजिटल पाउंड वॉलेट में एक नया अपडेट दिया है। जब आप अपने फोन से पेमेंट करेंगे तो अलग अलग नोटों जैसे 10 पाउंड या 20 पाउंड के लिए अलग अलग तरह की हैप्टिक वाइब्रेशन होगी। यानी बिना स्क्रीन देखे सिर्फ महसूस करके आप बता पाएंगे कि कितने पैसे कट रहे हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए फाइनेंशियल आजादी की तरह है। द वन क्लिक रैंप मैप। गूगल मैप्स में एक बड़ा ग्लोबल अपडेट आया है। अब व्हीलचेयर एक्सेसिबल रास्तों को AI खुद वेरीफाई करेगा। पहले ये यूजर्स के भरोसे था, लेकिन अब स्ट्रीट व्यू AI खुद देखेगा कि वहां रैंप है या नहीं और वो कितना सुरक्षित है। इससे व्हीलचेयर यूजर्स घर से निकलने से पहले ही अपना रास्ता पक्का कर लेंगे। मिलान ओलंपिक्स ऑडियो गाइड अपडेट। मिलान 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए एक नया यूनिवर्सल ऑडियो ऐप लॉन्च हुआ है। ये सिर्फ कमेंट्री नहीं देगा, बल्कि स्टेडियम के माहौल, दर्शकों के शोर और खिलाड़ियों के इमोशंस को भी शब्दों में बयां करेगा, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड फैंस घर बैठे स्टेडियम जैसा महसूस कर सकें। EU's मैंडेटरी क्वाइट आवर्स। यूरोपियन यूनियन ने एक शानदार पहल की है। अब बड़े सुपरमार्केट्स और मॉल्स को हर दिन कम से कम 2 घंटे क्वाइट आवर्स रखने होंगे। इस दौरान लाइट्स धीमी होंगी और कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। ये ऑटिज्म और सेंसरी सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए शॉपिंग को स्ट्रेस फ्री बनाने की एक बड़ी कोशिश है। साउंड सेंसिंग वाइब शर्ट। एक जर्मन स्टार्टअप ने वाइब शर्ट लॉन्च की है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सुनाई नहीं देता। जब कॉन्सर्ट में म्यूजिक बजता है तो गिटार की धुन कंधे पर और ड्रम्स की बीट पेट पर महसूस होती है। अब संगीत सिर्फ कानों का नहीं, पूरे शरीर का अनुभव है। सेगमेंट 2, AI एंड AI एक्सेसिबिलिटी न्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, जिम्मेदार भी है। 11 लैब्स वॉइस प्रिजर्वेशन। ये खबर दिल छू लेने वाली है। 11 लैब्स ने ALS यानी ऐसी बीमारी जिसमें आवाज चली जाती है के मरीजों के लिए अपनी सर्विस फ्री कर दी है। मरीज अपनी आवाज को खोने से पहले उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में AI उनकी ही आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, यानी उनकी पहचान हमेशा जिंदा रहेगी, भले ही वो बोल ना पाए। गूगल लुकआउट 2.0। गूगल के लुकआउट ऐप में बड़ा अपडेट आया है। अब ये AI 50 नई भाषाओं में हैंडराइटिंग यानी हस्तलिखित को पढ़ सकता है। डॉक्टर की पर्ची हो या दादाजी की पुरानी चिट्ठी, अब AI सब कुछ पढ़कर सुना सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है जो देख नहीं सकते। मिड जर्नी फॉर टैक्टाइल प्रिंटिंग। इमेज जनरेशन AI मिड जर्नी ने एक नया फीचर टेस्ट किया है, टेक्स्ट टू 3D प्रिंट। आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, AI उसका 3D मॉडल फाइल बनाएगा, जिसे आप 3D प्रिंटर से निकालकर छू सकते हैं। ब्लाइंड आर्टिस्ट्स के लिए ये उनकी कल्पना को हकीकत में बदलने जैसा है। माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट फॉर पेरेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा AI टूल दिखाया है जो उन माता-पिता की मदद करता है जिन्हें सुनाई नहीं देता। ये बेबी मॉनिटर से जुड़कर बच्चे के रोने की आवाज को वाइब्रेशन और फ्लैशलाइट में बदल देता है और ये भी बताता है कि बच्चा भूख से रो रहा है या नींद से। गूगल मीट लाइव साइन लैंग्वेज डिटेक्शन। गूगल मीट में एक बड़ा अपडेट आया है। अब अगर कोई मीटिंग में साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है तो AI उसे पिंग कर देगा और बाकी लोगों के लिए रियल टाइम में नीचे कैप्शन दिखाएगा। कम्युनिकेशन गैप अब खत्म। इमोशन AI फॉर वीडियो कॉल्स। एक नया टूल लॉन्च हुआ है जो वीडियो कॉल के दौरान सामने वाले के चेहरे के भाव यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ता है। ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें सोशल इशारे समझने में दिक्कत होती है। उन्हें स्क्रीन पर लिखा आएगा कि सामने वाला खुश है या नाराज। सेगमेंट 3, टेक एंड टेक एक्सेसिबिलिटी न्यूज। गैजेट्स जो सबकी लाइफ आसान बनाए। टेस्ला साइन लैंग्वेज कंट्रोल। टेस्ला ने अपने कार कैबिन कैमरा में एक नया अपडेट दिया है। अब आप कार को साइन लैंग्वेज में कमांड दे सकते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते तो बस हाथों के इशारों से नेविगेशन सेट करें या AC कंट्रोल करें।
सोलर पावर्ड हियरिंग एड्स। एक स्विस कंपनी ने ऐसे हियरिंग एड्स लॉन्च किए हैं जो इंडोर लाइट से भी चार्ज हो जाते हैं। बैटरी बदलने का झंझट खत्म और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। ये सस्टेनेबल भी है और सुविधाजनक भी। LG ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेशन स्क्रीन। LG ने रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लॉन्च की है। टिकट काउंटर पर बैठा व्यक्ति अपनी भाषा में बोलेगा और आपको अपनी भाषा में टेक्स्ट दिखाई देगा। ये भाषाई बाधाओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। एप्पल्स हैप्टिक म्यूजिक वेस्ट पैटेंट लीक। एप्पल का एक नया पैटेंट सामने आया है, एक ऐसा वेस्ट जो म्यूजिक के बास और ट्रेबल को वाइब्रेशन में बदल देता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो म्यूजिक की बीट्स को बदन पर महसूस करना चाहते हैं। नोकिया's फोकस फोन कमबैक। नोकिया ने 2026 में एक ई-इंक 5G फोन लॉन्च किया है। इसमें कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं, कोई रंगीन डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल दुनिया के शोर से बचना चाहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं। बॉस्टन डायनामिक्स बड़ी गाइड डॉग पायलट। बॉस्टन डायनामिक्स ने अपने रोबोट डॉग स्पॉट का एक छोटा वर्जन टेस्ट किया है जो गाइड डॉग का काम करेगा। ये रास्तों के गड्ढे और रुकावटें देख सकता है और आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सकता है, बिना खाना खिलाए या घुमाए। Segment 4 Accessible Gaming News. Gaming for everyone, no barriers. Minecraft Echolocation Mod. Minecraft कम्युनिटी ने एक ऐसा मॉड बनाया है जो पूरी तरह आवाज पर चलता है। जैसे चमगादड़ आवाज से रास्ता ढूंढता है, वैसे ही ब्लाइंड प्लेयर्स अब गेम में दीवारों और दुश्मनों की दूरी सुनकर पता लगा सकते हैं। Nintendo Breath Control Patent. Nintendo ने एक ऐसी तकनीक दिखाई है जहां आप गेम को अपनी सांसों से कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जिनके हाथ काम नहीं करते, क्वाड्रिप्लीजिया। अब वो भी सिर्फ फूंक मारकर गेम खेल पाएंगे। Roblox वॉइस कोडिंग फॉर किड्स। Roblox ने बच्चों के लिए वॉइस कोडिंग टूल दिया है। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत है, डिस्ग्राफिया या हाथ में चोट है, वो अब बोलकर अपना गेम बना सकते हैं। मेक द फ्लोर लावा बोलते ही गेम का फर्श लावा बन जाएगा। Forza Horizon 7 स्लो मोड। रेसिंग गेम्स में रफ्तार ही सब कुछ है, लेकिन फोर्जा ने ऑफलाइन स्लो मोड दिया है। आप गेम की स्पीड को 0.5x कर सकते हैं ताकि जिनका रिएक्शन टाइम धीमा है वो भी बिना क्रैश हुए रेस का मजा ले सके। कॉल ऑफ ड्यूटी 100 मोड। कॉल ऑफ ड्यूटी ने आधिकारिक तौर पर 100 मोड लॉन्च किया है। अब आप सिर्फ माउस या एक जॉयस्टिक से पूरा गेम खेल सकते हैं। ये उन गेमर्स को वापस मैदान में लाएगा जिनके एक हाथ में चोट है या कमजोरी है। प्लेस्टेशन आई ट्रैकिंग मेन्यू। PlayStation 5 के अपडेट में आई ट्रैकिंग नेविगेशन आया है। अब आप सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से मेन्यू खोल सकते हैं और गेम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाथ में कंट्रोलर पकड़ने की भी जरूरत नहीं। Segment 5 एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ऐप्स जो रोजाना बेहतर हो रही हैं। WhatsApp वॉइस ट्रांसक्रिप्ट्स ग्लोबल। WhatsApp ने वॉइस मैसेज का लिखित रूप यानी ट्रांसक्रिप्ट अब हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देना शुरू कर दिया है। अगर आपको सुनाई नहीं देता या आप शोर में हैं, तो बस मैसेज पढ़ लीजिए। Zoom लाइव लाउट लॉक। Zoom मीटिंग्स में अक्सर वीडियो टाइल्स इधर उधर भागती रहती है। नया लेआउट लॉक फीचर वीडियो को एक जगह फिक्स कर देता है। ये लिप रीडर्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो वक्ता के होठों पर फोकस रख सके। Chrome सिंप्लीफाई AI। Google Chrome में एक बटन आया है जो मुश्किल पैराग्राफ्स को आसान भाषा में बदल देता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पढ़ने या समझने में दिक्कत होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। Uber असिस्टेंस रिक्वायर्ड टैग। Uber ने एक छोटा लेकिन पावरफुल अपडेट दिया है। अब राइडर्स अपनी प्रोफाइल में असिस्टेंस रिक्वायर्ड टैग लगा सकते हैं। ड्राइवर को पहले ही पता चल जाएगा कि पैसेंजर को गाड़ी का दरवाजा ढूंढने या बैठने में मदद चाहिए, बिना बार बार कॉल किए। इंस्टाग्राम ऑटो एल्ट टेक्स्ट अपग्रेड। इंस्टाग्राम ने अपने AI को अपडेट किया है। अब जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो AI खुद ब खुद उसका बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिख देगा, जैसे नीली शर्ट में लड़का पहाड़ पर हंस रहा है। ब्लाइंड यूजर्स के लिए सोशल मीडिया अब और भी विजुअल हो गया है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का इनसाइड इनोवेशन। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी अब हमारी सांसों, इशारों और खामोशियों को भी समझने लगी है। लेकिन एक सवाल, जब AI हमारी आवाज को हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है, जैसे 11 लैब्स ने किया, तो क्या हम अमरता यानी इमॉर्टैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या डिजिटल दुनिया में हम कभी मरेंगे ही नहीं? और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी खुशी आप सबके साथ शेयर करनी है। WT डिस्कशन ने 50+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं हृदय से। व्यूज आप लोग बहुत दे रहे हो, बस अगर कंटेंट आपको सच में पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनो और कमेंट्स में बताओ कौन सी इनोवेशन या कौन सी न्यूज आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी। टेक और एक्सेसिबिलिटी में इंटरेस्ट रखने वाले अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, क्योंकि जब नॉलेज फैलती है तभी इनोवेशन ग्रो करती है। लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं हूँ विकास, यानी आपका व्हाइट डेविल।
अपना ख्याल रखिए, WT डिस्कशन को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।